दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के अंदर होने वाली संविदा भर्ती को लेकर। संविदा भर्ती एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको लेकर लगातार अभ्यर्थी परेशान होते हैं। परेशान होना लाजमी भी है क्योंकि संविदा के अंदर वो आप सभी को फायदे और बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं जो किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को मिलने चाहिए। इसके अलावा ये कोई समय के लिए फिक्स की जाती है, उसके बाद में निकाल दिया जाता है। डिटेल में बात करेंगे साथ ही टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। इसके अलावा 9000 नई एल टिकट साथ ही एडेड जूनियर के बारे में। वीडियो को पूरा देखें और साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें आप लोग, जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। 4200 पदों के लिए छात्रों के यहाँ पे जो आवेदन है वो लिए जा रहे हैं। आवेदन की संख्या लाखों में जा चुकी है, लेकिन अभ्यर्थी अभी भी इन 4200 के अंदर पदों की संख्या बढ़वाए जाने को लेकर हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं, चाहे सरकार के सामने मांग रखें या फिर इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट या फिर जो भी संभव रास्ते हैं। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए एक और बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 22,000 को लेकर, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी भर्ती को रुकवाने के लिए। असल में मामला ये है कि यहाँ पे जो तदर्थ शिक्षक हैं उनके वेतन को कई जगहों से बंद कर दिया गया है, और जब कई जगहों से इनके वेतन को बंद किया जा रहा है तो चर्चाएं तेज हो गई कि इनके पदों को नई भर्ती में जोड़ा जाए। हालांकि अभी तक नहीं जुड़े, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत सारे तदर्थ शिक्षकों के माध्यम से जिन जिनके वेतन यहाँ पे बंद कर दिए गए जिलों के अंदर, उसके संबंध में एक बार फिर से यहाँ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जा रही है और 26 अगस्त 2020 को दिए गए आदेश को यहाँ से पुनः कहीं ना कहीं रिव्यू करने की मांग की जा रही है, जहां पर तदर्थ शिक्षकों का मानना है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को पहले रोका जाए और जो तदर्थ शिक्षकों का मामला है उसको यहां से क्लियर कर दिया जाए। यहां पे कहीं ना कहीं तदर्थ शिक्षक चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तदर्थ शिक्षकों को कोई राहत दे दी जाए और ऐसे में उनके जो वेतन रोके जा रहे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 26 अगस्त 2020 को आदेश दिया गया था उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन कर दिया जाए। हालांकि ऐसा होगा कि नहीं ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल पहले ऐसा आदेश दिया था, अब उसमें बदलाव होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन तदर्थ शिक्षकों के पास में बिल्कुल अंतिम मौका है, अगर वो टिके रहे तो नौकरी मिलेगी और नहीं टिके तो बाहर हो जाएंगे। इसी वजह से उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक रिव्यू पिटीशन फाइल की जा रही है जिसमें टीजीटी पीजीटी भर्ती को रोकने की भी मांग रखी गई है। जैसे ही यहाँ पे रिव्यू पिटीशन फाइल होगी उसकी जो सुनवाई है वो आप सभी को अगले 10 दिनों के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। तदर्थ शिक्षकों का मानना है कि अगर भर्ती रुकी तो आगामी समय के लिए तदर्थ शिक्षकों को बेनिफिट मिलेगा। हालांकि ऐसा होने की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि जब कोई कोर्ट एक आदेश अपनी तरफ से दे देती है तो बहुत कम संभावना होती है कि उसको रिव्यू किया जाए। लेकिन तदर्थ शिक्षक कहीं ना कहीं अपनी 22,000 सीटों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि संविदा भर्ती एक बहुत बड़ा अभिशाप है युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए। लेकिन अगर संविदा भर्ती ही करनी है तो परमानेंट भर्ती क्यों नहीं करनी है? एक लाजमी सा सवाल है कि जब आप कोई भर्ती करना चाहते तो सीधे परमानेंट भर्ती कर दी जाए। संविदा भर्ती करने के लिए सरकार क्यों इतनी आतुर रहती है? कई अलग अलग प्रकार की संविदा भर्ती आप सभी के बीच आ चुकी हैं, वो बात अलग है कि आप पहचान नहीं पा रहे हैं, जैसे कि अग्निवीर। उसी को लेकर हिंदुस्तान समाचार पत्र के माध्यम से अगर देखा जाए तो उन्होंने हाल ही में जानकारी दी है। लखनऊ की अगर बात की जाए, यहाँ से जानकारी आप सभी के सामने लिखी है कि सरकारी स्कूलों में भी कंप्यूटर की पढ़ाई आपको देखने के लिए मिलेगी और कंप्यूटर की पढ़ाई के लिए लगभग 890 शिक्षक संविदा के आधार पर रखे जाएंगे। 26 करोड़ रुपए शिक्षकों के मानदेय के मद के रूप में मंजूरी दे दी गई है। नीचे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाती है कि कंप्यूटर विज्ञान विषय के शिक्षक नहीं थे, लेकिन इस शैक्षिक सत्र के अंदर केंद्र सरकार ने राज्य को 890 शिक्षक रखने की अनुमति दी है। वहीं 468 स्कूलों में कंप्यूटर लैब की स्थापना होगी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार ने राजकीय इंटर कॉलेज में कंप्यूटर विषय चलाने के लिए शिक्षक रखने की मंजूरी दी है। ये शिक्षक 11वीं व इंटरमीडिएट कक्षाओं के लिए यहाँ से कहीं ना कहीं रखे जाएंगे, जहाँ पे 890 आप सभी के सामने शिक्षक होंगे और इनकी जो भर्ती होगी वो संविदा के आधार पर देखने के लिए मिलेगी। मतलब ये है कि सरकार को कंप्यूटर विषय पढ़ाने के लिए 890 शिक्षकों की आवश्यकता है, लेकिन ये जो कहीं ना कहीं रेगुलर भर्ती है वो नहीं होगी, ये सिर्फ संविदा के माध्यम से भर्ती की जाएगी। इसी वजह से कहीं ना कहीं धीरे धीरे संविदा पैर पसार लेती है और सरकारी नौकरी पीछे पिछड़ जाती हैं अगर तय समय से भर्तियाँ होती रहें तो।
वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 9000 नई एलटी गेट भर्ती को लेकर। हालांकि एलटी गेट भर्ती के बारे में जो भी ऑथेंटिक जानकारी होती है आपको इस चैनल के माध्यम से पहले ही दे दी जाती हैं। कल देर रात को मैंने वीडियो बनाते हुए आप सभी को पहले ही जानकारी दी थी, बाद में समाचार पत्रों में आप सभी के सामने एलटी गेट भर्ती को लेकर जानकारी मिल गई। पदों की संख्या के बारे में अगर बात की जाए उसको लेकर भी कई बार मैंने आप सभी को बताया था कि स्कूलों के अंदर 9000 से ज़्यादा जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं, जहां पर 2000 पद आप सभी के प्रवक्ता के हैं तो 7000 पद आप सभी के सामने सहायक अध्यापक के देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन आज सुबह के समाचार पत्रों में जब जानकारी निकली कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती 2 चरणों में देखने के लिए मिलेगी, तो बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल ये थे कि 2 चरणों में भर्ती करने का आखिर फैसला क्यों लिया गया है, और अगर 2 चरणों में आपकी परीक्षाएं होती है तो उसका पैटर्न क्या होगा। असल में आप सभी के सामने पहली जानकारी तो लिखी हुई है कि पेपर में धांधली को रोकने के लिए, नकल या फिर अगर बात की जाए कुछ गैरकानूनी तरीके से भर्ती होने के मामले को रोकने के लिए लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्री और मेंस की परीक्षा लागू करने का यहाँ से जो पैटर्न है वो अपनाया जा रहा है। अब सवाल देखने के लिए मिलता है कि नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती जिसका विज्ञापन लगभग 9000 पदों पर जारी होगा। मैं आपको बता दूं कि 9000 पदों के लिए आप एक एक विषय की अलग अलग आपकी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। जैसे कि टीजीटी और पीजीटी के अंदर होती है तो अलग अलग विषयवार जब वैकेंसी आती है तो 9000 पद भले ही आपको बड़े दिखाई देंगे, लेकिन जब विषयवार वैकेंसी जाएगी तो वहाँ पर पदों की संख्या कम हो जाती है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे थे पैटर्न के बारे में, तो परीक्षा के पैटर्न को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से तैयारियाँ कर ली गई हैं। असल में होता क्या है कि पहले जो आपकी परीक्षा देखने के लिए मिलती थी वहाँ पे आप सभी का एक जीएस का पार्ट होता था 30 नंबर का, ठीक है। इसके साथ दूसरा पार्ट आप सभी का होता था कंसर्न सब्जेक्ट, जिससे आपने अपनी जो भी यहाँ से ग्रेजुएशन कर रखी है, ठीक है। तो जिस सब्जेक्ट के साथ में आपने तैयारी की है पहला तो वो होगा, साथ में आपसे जीएस पूछी जाएगी। इन दोनों को मिलाकर आपकी जो प्री परीक्षा है वो आपको देखने के लिए मिलेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा अब मेंस के अंदर क्या होगा, यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि यहाँ पे सर अखबार में लिखा हुआ है कि पीसीएस के पैटर्न को अपनाया जा रहा है, तो क्या पीसीएस की तरह यहाँ पे जो आप सभी का दूसरा पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, या फिर इसके लिए अगर आपके जो क्वेश्चन आते हैं कि रिटन में होगा। तो सबसे बड़ा सवाल मैं आप सभी को बता दूं कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से अभी जो फैसला लिया गया, अधिकारियों से पूछने का प्रयास हुआ, उन्होंने जानकारी दी है कि अभी लोक सेवा आयोग की तरफ से 2 परीक्षाएं कराए जाने को लेकर निर्णय ले लिया गया है। लेकिन अभी यूपीपीएससी के माध्यम से ऑफिशियल तौर पर इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है कि वो प्री के आधार पर परीक्षा तो कराएंगे, लेकिन मेन्स के अंदर वो किस प्रकार यहाँ से मेंटेन करेंगे, क्या रिटन एग्जाम लेंगे या फिर जो आपका प्री होगा वो सिर्फ सामान्य अध्ययन देखने के लिए मिलेगा, उसके अंदर कोई और नए सब्जेक्ट जोड़ दिए जाएंगे, और बाद में आपका जो दूसरा पेपर होगा वो हो सकता है कि आपके सब्जेक्ट का पेपर ले लिया जाए। तो इसको लेकर यूपीपीएससी के अधिकारियों का कहना है कि नए पैटर्न को लेकर यहाँ से अभी विचार किया जा रहा है, लेकिन इस बात को लेकर उन्होंने मोहर लगा दी है कि वो 2 परीक्षाओं के माध्यम से एलटी गेट भर्ती करेंगे। लेकिन प्री और मेंस के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा अभी इसको लेकर आयोग में निर्णय लिया जा रहा है। उनका कहना है कि आगामी 2 हफ्ते के अंदर इस मुद्दे पर विचार करते हुए सारी जानकारी आप सभी को दे दी जाएगी। मतलब ये है कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, नया पैटर्न बनकर तैयार हो चुका है जिसमें आप सभी की प्री और मेंस देखने के लिए मिलेगी। संभावनाएं 2-3 तरह की हैं कि पहला पेपर आप सभी का सामान्य अध्ययन का कुछ और नए सब्जेक्ट को जोड़ के करवाया जा सकता है, और दूसरा पेपर आप सभी का सब्जेक्ट का हो सकता है, या फिर पहले पेपर के अंदर आपका सब्जेक्ट और जीएस, इसके अलावा जो आपकी मेंस होगा उसके अंदर कुछ नया जो कि आप सभी के सब्जेक्ट से ही जुड़ा हो। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन यहाँ से बनाए जाने की तैयारियां की जा रही हैं। जैसे ही सारी जानकारी निकलेगी आप सभी को दे दी जाएगी, बस आप लोग अपनी तैयारियां करते हैं जिससे कि आपको एक सीट मिले। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में सब कुछ साफ हो चुका है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का परिणाम बनकर तैयार हो गया है। पीएनबी के माध्यम से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए एक प्रस्ताव बनाकर भेजा जा रहा है, जिसकी जानकारी मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी दे दी थी कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी करने के लिए शासन को यहाँ से एक प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा, और शासन की मंजूरी मिल जाने के बाद ही एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो परिणाम है घोषित होगा। अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 24 से 48 घंटे के अंदर पीएनबी के माध्यम से प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया जाएगा। फिर
डिपेंड करेगा कि शासन की तरफ से कब तक यहाँ से जवाब आता है। संभावना बहुत ज़्यादा है कि 10 तारीख के बाद कभी भी आप सभी का परिणाम घोषित हो जाएगा, अगर सरकार ज़्यादा समय नहीं लेती है तो। और जैसे ही आप सभी का यहाँ से परिणाम घोषित होगा, उसके बाद में एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती की जो मेरिट लिस्ट का कार्य है वो यहाँ से शिक्षा निदेशालय की तरफ से शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि पीएनबी नया परिणाम बनाकर शिक्षा निदेशालय भेज देगी। तो ऐसे अभ्यर्थी जो एडिड जूनियर को लेकर परेशान है, ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक आगामी 2 से 4 दिनों के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएंगी। पीएनबी प्रस्ताव बनाकर भेजेगी, फिर शासन उसको लेकर मंजूरी देगा और मंजूरी मिलते पीएनबी के माध्यम से परिणाम जारी होगा। परिणाम जारी होकर शिक्षा निदेशालय जाएगा और उसके बाद में आगे की कार्यवाही मेरिट से संबंधित शुरू हो जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब